EST एजुकेटिव स्टार डायमंड। और इस सिस्टम में लाने वाला हमारे ग्रेट गुरु डबल डायमंड प्रमोद कुमार खत्री। और हर वक्त हमेशा हर समय में मेरे को जब भी मैं नेगेटिव होता हूँ तो पॉजिटिव करने के लिए हमारे महान गुरु CA मीनाराम खड़का के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो ऐसा एक शख्स है जो दूसरे को ड्रीम्स के लिए DXN में जितना भी लीडर्स है दूसरे को सफल बनाने के लिए काम करता है, क्योंकि इधर ही एक ऐसा सिस्टम है कि दूसरे को सफल बनाने से वो खुद सफल बन जाता है। दूसरा कोई भी इंडस्ट्री दुनिया में नहीं है कि दूसरे को सपोर्ट करने से, दूसरे को सफल बनाने से आप सफल बन जाओगे। ये सबसे अहमियत चीज़ है DXN में। तो इधर आते तो है सबका एक ही ड्रीम है, क्या? पैसा। लेकिन पैसा से भी अहमियत जो चीज़ है, जो पैसा लगा के भी नहीं खरीद सकते, वो खो देते हैं न। जवानी तो खोया इधर आके, जवानी के साथ साथ रोग भी पाल लिया, या छोटा हो या बड़ा हो। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये सबको पता है कि DXN का जितना भी सप्लीमेंट्स है दुनिया का नंबर 1 सप्लीमेंट्स है, इससे बेहतरीन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO ने अप्रूव करके दे दिया। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसा बोलता है। DXN के पास किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटी का राजा गानोडर्मा है, किंग ऑफ क्वीन स्पाइरोलिना, इम्यूनिटी बूस्टर कॉर्डिसेप्स। चाहिए क्या आपको? हर चीज DXN वन ड्रैगन कंपनी सब कुछ वो खुद करता है। उसका कल्टीवेशन भी करता है, बनाता भी है, पैकिंग भी करता है, आपको मार्केट तक दे भी देता है। तो ऐसा सिस्टम बनाने वाले वो महान शख्स डॉक्टर लीम के लिए भी जोरदार क्लैप उधर एक आम आदमी के खास बनने का सिस्टम क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो हम सब लीडर से एक ही बात हम बार बार बताते हैं, क्या कि जब भी इस सिस्टम में आएंगे, आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा ये पागल हो गया। रीजन कि रात में भी गुड मॉर्निंग DXN, सुबह में भी गुड मॉर्निंग DXN, हर वक्त गुड मॉर्निंग DXN। रियल में गुड मॉर्निंग DXN है क्या, किसी को पता नहीं। वो ऐसा शख्स जब मैं स्टार्ट किया था तो सुनता था रूम वाला, बोलता है गया मास्टर गया, अभी रात का 10 बजे बोलता है गुड मॉर्निंग DXN। रियल में गुड मॉर्निंग DXN का उसका अर्थ ही नहीं पता। यस ये डॉक्टर लीम ने लगभग 10 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था, उन्होंने बताया एक्चुअली कंपनी जो है ना 1992 में स्टार्टअप हुआ, 1992 में। 1 साल तक में तो कोई कुछ खरीदा ही नहीं, क्योंकि वो एक इंजीनियर था IT का फील्ड का। वो जॉब क्विट करके ये सिस्टम जब स्टार्टअप किया तो सब बोल रहा था कि पागल है। तो जो डॉक्टर लीम को पागल बोलते थे वो दुनिया का भी एक जगह में लाके खड़ा कर दिए, 20 मिलियंस मेंबर बना दिए। उसको पागल बोला तो हमको आपको पागल बोल रहा है तो नाराज नहीं होने का, खुश हो जाएंगे। और आप भी वही सिस्टम का हिस्सा है, तो बोलना तो आसान है ना, सब बोल सकते हैं ना। ये जो स्पेशली जो है इधर एक मार्केट चेंज करने से आपको लाइफ चेंज हो जाता है। रियलिटी ये है। तो मार्केट क्यों चेंज करे उसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो मार्केट का 2 टाइप्स होता है। मार्केट 2 टाइप्स होता है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशनल होता है, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। इसको MLM भी बोलता है और नेटवर्किंग भी बोलते हैं। ये तीनों जो है ना सागा भाई, एक ही माँ का 3 औलाद समझ लो। कोई इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, कोई इसको MLM बोलते हैं, कोई इसको नेटवर्किंग बोलते हैं, लेकिन है एक ही चीज। एक है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब हुआ परंपरागत। ये जो होता है प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली।
ये दोनों जब समझ जाएगा ना तो आपको इजी हो जाएगा। तो परंपरागत मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में है क्या, एक कंपनी होता है, राइट? वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट्स बनाएगा तो सबसे पहले वो सीएफ बनाया होता है, कैरिंग और फॉरवर्डिंग। सामान बनाया तो उधर ही रखेंगे, स्टोर होता है। कैरिंग फॉरवर्डिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट को क्या करता है, एडवर्टाइज कराता है, विज्ञापन कराता है। किससे? एक फेमस पर्सनालिटी से, जो एक बार में और वो खरगों लेके चला जाता है। एडवर्टाइज करने के बाद वो डीलर बनाता है, डीलर के बाद सब डीलर होता है, सब डीलर के बाद होता है होलसेल, होलसेल के बाद होता है कंज्यूमर, अथवा आप उसको कस्टमर, हम आप प्रयोग करने वाले व्यक्ति, ये होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने आदमी इसमें जुड़े हैं? सब 7 लोग। पहले कंपनी बनाया, 1 नंबर हुआ ये सीएफ, कैरिंग फॉरवर्डिंग बनाया, इसमें भी पैसा लगा के बनाया होता है ना, फ्री में तो नहीं बनाता होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग। उसके बाद वो एडवर्टाइज कराता है, किससे? जो प्रोडक्ट इसके लिए सुटेबल हो रहा है। यस जैसे सचिन तेंदुलकर ने बॉर्नविटा को एडवर्टाइज किया, खिलाड़ी है ना, एनर्जी तो फुल रहता है ना उसको, तो वो प्रोडक्ट उसके हाथ से ज्यादा चलेगा तो उसको लगा दिया। निरमा साबुन बनाया, किसको दे दिया? वो जो सेलिब्रिटी है, जिसके कहने पर दुनिया मानती है, हमको आपको कहने पर नहीं मानता, बहुत प्रॉब्लम होता है। यस। उसके बाद ये डीलर हो गया, उसके बाद सब डीलर हो गया, उसके बाद होलसेल हो गया, उसके बाद कंज्यूमर, हम आप हो गए। ये 7 आदमी है बीच में। मान लो एग्जांपल के तौर पे इधर कोई भी चीज 30 रुपया में कंपनी उत्पादन किया, राइट? Yes. इधर अब सब आदमी 10% ही लेगा, कोई तो 20% ले लेता है ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कराने वाला तो ज्यादा ले लेता है। आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। मान लो 10% का लिया, तो हमारे हाथ में, आपके हाथ में आने तक इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 100 100 रुपया हो जाएगा। कंपनी बनाया कितना रुपया में? 30। लेकिन हमारे हाथ में आने तक कितना हो गया? 100 रुपया। ये बीच का डिफरेंस कितना है? 70। ये 70 रियाल किसने लिया? बीच का तो है ना, ये सब आदमी लिया, ये बिचौलिया लिया। इसके बिना तो ये मार्केट नहीं चल सकता है ना। ये डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में क्या होता है, कंपनी होता है और ये बीच में जो जितना है ना, ये सबको क्या करता है, क्रॉस कर देता है, हटा देता है। इधर से डायरेक्ट किसको दे देता है? कस्टमर, कंज्यूमर अथवा कस्टमर। यही फर्क है। ये सिंपल भाषा से आप किसी को समझा सकते हैं। तो बोलता है रिएक्शन में बोनस देता है, कैसे देता है बोनस? भाई ये तो बीच का जो मिडिल मैन है ना, बीच का बिचौलिया, उसको फेंक दिया डॉक्टर ने। वो सब काम किससे करवाता है? आपसे, हमसे। तो पैसा जो बनता है बीच का, ये तो हमको आपको चाहिए ना। पैसा किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। ये भी बता दीजिए इसमें टेलीफोन, एडवर्टाइजिंग, होलसेल, सब डीलर, होलसेल, ये सब कौन है? ये हम लोग हुए, इधर का उधर जा करके। इसीलिए जो है ना 71%। ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं क्लियर ही करना चाहता हूँ। ये चीज जब समझ जाएगा तो बार्गेनिंग नहीं है। और इसका जो बेनिफिट्स है, मैं ज़्यादा नहीं 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा। इधर को आप नोट कर सकते थे, नोट करो, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं। इधर का जो भी चीज़ होता है ना, ट्रेडिशनल मार्केट का सस्ता होता है। ट्रेडिशनल मार्केट का फर्स्ट में क्या होता है? सस्ता होता है। लेकिन यही नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग से लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। लेकिन इधर जो है ना, दूसरा पॉइंट, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स का प्राइस डे बाय डे अप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट? लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग में आप आज से स्टार्ट किया, कल से कम होना शुरू हो जाएगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वो आप पे डिपेंड करता है। वो 0 रुपये में आ जाएगा, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। सिस्टम को खोल के चलेंगे। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट जो है, इधर का जो भी मार्केट का प्रोडक्ट्स है वो 100% नेचुरल
नहीं है, कुछ न कुछ मात्रा में केमिकल रखा गया है। इधर जो भी चीज है आपको 100% नेचुरल मिलता है। सही है। चौथा, इसमें जो मिडिल मैन का काम है, इसमें मिडिल मैन के काम एक कंज्यूमर को दिया जाता है, आपको दिया जाता है। इसलिए तो इधर सिस्टम है जिसको पीवी और एसवी बोलते हैं। ये सिस्टम में नहीं है, नहीं तो जब से हम आप पैदा हुआ उस दिन से ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, साबुन, टूथपेस्ट, सब शैम्पू जो चाहिए सब मार्केट से खरीदते हैं ना। ये परंपरागत मार्केट से कुछ नहीं मिला ना। लेकिन जो आदमी खुद अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इधर डीएक्शन का आईडी बना के 10 साल या 5 साल उससे पूछो, जो भी मिलता है उसको रिटर्न मिलता ही मिलता है। सिस्टम को पढ़ के चलता है। तो ये चीज है समझने वाली बात। और इसी में मैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक में जो क्या है, ये फर्क क्या है। इधर सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। यदि सिस्टम रहता तो सबको फ्री में मिलता, सही है ना। लेकिन रिएक्शन में सिस्टम होने के कारण से फ्री में मिलता है। तो क्या मिलता है वो चीज मैं आप सबको थोड़ा फास्ट करेंगे। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट्स है। रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं सबको पता होना चाहिए। डेली यूजेस प्रोडक्ट, जो मॉर्निंग से लेके आप जब जाते हैं ना तब से लेके रात में सोने तक जितना भी प्रोडक्ट्स चाहिए आपको बाहर के मार्केट में एटलीस्ट सब मिलता है। इधर नहीं मिलता, मलेशिया में देखो सब मिलता है। इधर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी दिया उतना ही मिलता है, सही है ना। यस। तो इधर दो चीज मिलता है, एक बोलता है पीवी और एक बोलता है एसवी। ये सिस्टम है इसमें। ये सिस्टम नहीं होता तो कुछ मिलने वाला नहीं था डीएक्शन में। तो पीवी का पूरा नाम है पॉइंट वैल्यू और एसवी का है सेल्स वैल्यू। इसको आप नेपाली में, हिंदी में समझ सकते हैं बिक्री मान, और इसको बिंदु मान, सही है। ये परसेंटेज जो है ना, पीवी जो होता है ना, ये परसेंटेज इंक्रीजिंग करने का काम करता है। और इसमें सेल्स वैल्यू जो है ये आपको बोनस इनकम देने का समझ गए होंगे। ये दो चीज जो है ना इसमें मायना रखता है। यही दो चीज नहीं होता तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी देखो डेली यूजेज प्रोडक्ट्स में जैसे हम सबको ये चाहिए ना, गानो जी टूथपेस्ट, ब्रश तो सब करते हैं ना। ये पेस्ट खरीदने पे आपको इधर डीपी होता है, सीपी होता है और पीवी होता है। डीपी कितना 29, सीपी कितना 34, पीवी कितना। ब्लैक कॉफी खरीदो, अभी तो बताया ना सर, 2 सर हमारे नया ब्लैक कॉफी खरीदो। यदि कार्ड है आपके पास तो कितना में मिल जाएगा 50। यदि कार्ड नहीं है तो 64। किसी का पीवी कितना है 10 पीवी है ना। सब प्रोडक्ट्स में पीवी Yes. अकोमोडेटेड है। तो मान लो अभी आप सही पीवी किया, उसी टाइम से आपका आईडी ग्रीन होता है और उसका बोनस कितना हुआ 6% से स्टार्ट हो गया उसी टाइम। ये तो गल्फ का हुआ। इसको आप लगभग एटलीस्ट अभी 200 प्लस कंट्री में रन कर रहा है सिस्टम। ये समझ जाएगा तो खलास। इंडिया में है और दूसरा बांग्लादेश में है और नेपाल में है, सही है। ये 4 कंट्री का मार्केटिंग प्लान थोड़ा फर्क है। इंडिया में आप लेंगे तो कितना करेंगे 10 गुना, बांग्लादेश में करेगा तो 13 गुना और नेपाल में करेंगे तो 15 गुना। ये समझने की बात है। मान लो समझ लो इधर से पीवी किया तो 6%। यस। इंडिया में कितना करना पड़ेगा 1000 पीवी, तो आपको कितना परसेंट मिलेगा 6%। वही बांग्लादेश से करते हैं तो बांग्लादेश में कितना चाहिए 1300। नेपाल में कितना चाहिए 1500। 15 से इसमें कितना मिलेगा 6%। इधर एक बात है, ये तो
आउट ऑफ नेपाल के लिए हुआ 15, लेकिन जो नेपाल से ज्वाइनिंग हुआ है जिसके आईडी में नेपाल का फ्लैग है, ऐसे फ्लैग होता है ना, यस यस, तो उसको कितना करना पड़ता है? 1200 करेक्ट, सही है। और उसके बाद 3 से पीबी, उसके बाद ये अकोमोडेशन सिस्टम स्टार्टअप होता है, जमा होना खाता में, जैसे पैसा रखते हैं ना, कभी 100 रुपया कभी 200 500 तो जमा रहता है ना, सेम आप स्टार्टअप कर दिए, जो भी सामान खरीदेंगे पीबी तो मैं दिखा दिया ना, जितना पीबी होगा वो आपका अकाउंट में जमा होते रहेगा, कोई नहीं चला सकता है। जब भी 3 से पीबी हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? 9%। 1000 पीबी होगा तो 12%, 2000 पीबी होगा तो 15%, 3250 पीबी होगा तो 18%, और 45 पीबी होगा तो 21% से लेके 25% तक मिलता है। 21% किसको मिलता है? स्टार एजेंट को। 25% किसको मिलता है? QSA क्वालिफाई स्टार एजेंट। आप इधर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मैं दे दिया। इधर 3 से पीबी में 9% मिला, इंडिया में कितना चाहिए? 10 गुना कर दो, 3000 होगा। 3000 पीबी करने पे 9% का बोनस मिलेगा। इधर बांग्लादेश में देखो तो 13 गुना कर दो, 13 39 पीबी हो गया। सही है ना? ये है इसका सिस्टम। ऐसे करके खतरनाक सिस्टम इसको बोलते हैं। ये सब समझ लेगा रिएक्शन में 6x6 स्टेप्स पर काम करना है, ज्यादा नहीं चाहिए। यस यस, ताली ओए ताली ऐसा ही है, यही बात है समझने के लिए। जब ये मार्केट समझ जाएगा, इसका पीबी सिस्टम समझ जाएगा तो इजी है। एक बोलते भी है ना, इधर सिस्टम का फ्लो करेगा ना तो पैसा ही पैसा, सिस्टम को तोड़ के चलेगा तो पैसा नहीं है, नहीं तरफ जाएगा पैसे के लिए। सही है, ये चीज है, आपको ये चीज करके ज्यादा लोगों का माहौल नहीं बनाना है। कम से कम आपको 6 लेग्स पे काम करना है। यदि आपको बोनस और फ्रीडम चाहिए तो प्रोडक्ट्स को रिपर्चेज करवाना होगा, और इसको आप सीधा ज्यादा कुछ करने का नहीं है। आप जिधर भी है उधर से कितने आदमी को कंज्यूम कराना है? ज्यादा आदमी नहीं चाहिए। 6x6 पे जैसे आप स्टार एजेंट तक पहुंचे, वैसे ही ये 6 आदमी को आपको क्या करना है? स्टार एजेंट बना देना है, उसको सिस्टम बता देना है। सही है? ये 6 आदमी जब भी एक QSA निकलता है तो कितना % इंक्रीज होता है? 2%। इधर मान लो आप QSA स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट को 25% मिलता है ना। यस, सब एक लेग से आपको एक स्टार एजेंट निकला तो कितना प्लस एड होगा? 2%। ये भी QSA हो जाएगा, वैसे अकोमोडेटेड करके पीबी जोड़ के आदमी नीचे खरीदा के ये भी 2% ऐड होगा। इधर से भी QSA हो जाएगा, ये भी 2% ऐड होगा। जितना QSA अलग अलग लाइन में बनाएंगे आप, 2%, उधर से 2% आपको क्या होगा? वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही है? एक चीज समझना है बस। तो A निकला तो 2, B निकला तो 2, C निकला तो 2, ऐसे करके आप कितना पहुंच जाएंगे? 37%। इधर 37% में जब भी पहुंचेंगे आपका पोस्ट क्या हो जाएगा? स्टार डायमंड। 3 वोटा पहुंचने पर, ये 3 निकालने पर ये पोस्ट होता है स्टार रूबी। और ये जब भी 6 आदमी एक साथ बन जाता है उसके बाद हो जाता है स्टार डायमंड। तो ये चीज समझना है। जब ये चीज समझ जाएगा तो इसको अभी दुनिया का बात किया जाए, जितना भी डायरेक्ट सेलिंग है, हमारे डीएक्शन में कितना % इनकम मिलता है? 71%। मैं एक लाइन में आपको बता दूं ये चीज, आपको डेवलपमेंट बोनस आपको कितना मिलेगा? 15%। सही है? दूसरा लीडरशिप आपको मिलेगा 15%। सही है? और प्रॉफिट शेयरिंग आपको 2%। चौथा इंसेंटिव ट्रैवल्स, ये मिलेगा
2%, कितना हुआ 34% हुआ ना। हाँ, और आपको USD होने पर कितना मिलेगा 37%। टोटल कितना हुआ 71% हुआ ना। तो ये चीज करने के लिए अभी से आपको स्टार्टअप करना है। इसको डिटेल में जितना भी जाएगा तो कम पड़ जाएगा, अब इतना समझ जाएगा तो एटलीस्ट कॉपी हो जाएगा। हमें प्लान है तो खाने ये- लायक बन जाएगा Yes? खाने लायक बन जाएगा जी जी, खाने लायक लगाने लायक सब लायक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इतना ही कह के मैं अपना पिक्चर ले 2 शब्द ये अंत करना चाहता हूँ। एक थैंक यू मिनट सो सर, मच। उसको पिक्चर ले लो सर। फुल में 6x6 में 6x6 में इसलिए ना सीबी सर सर